जय हिंद टू ऑल माय रिस्पेक्टेड एस्पिरेंट्स ऑन बिहाफ ऑफ गोयला क्लासेस। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। तो देखिए, ऑलरेडी आप तक ये वीडियो पहुंचाया जा चुका है कि किस तरह से हमारी स्ट्रैटेजी रहेगी जो AEE है, उसमें किस तरह से हम जो मॉडर्न हिस्ट्री है उसको अप्रोच करेंगे विद इन 30 डेज। और आज का टॉपिक भी हमारा जो है वो पॉलिटी से रिलेटेड है, राइट। स्ट्रैटेजी आपके साथ शेयर की जाएगी और इसमें भी हमने सेम 30 डेज का प्लान बनाया है, राइट। तो देखिए, शुरू करने से पहले ये मत समझिएगा आप कि मैं अगर यहाँ अभी पॉलिटी के बारे में बता रहा हूँ तो जितना भी आपका सिलेबस है, जो कि अभी हम जो पुराना सिलेबस जो प्रीवियस ईयर पेपर हुआ था उसके हिसाब से हम सिलेबस को अभी कंसीडर कर रहे हैं। अगर कुछ कुछ अपडेट आता है, क्योंकि काफी एस्पिरेंट्स हमें अपने डाउट भेज रहे हैं कि सर अगर सिलेबस अपडेट होगा तो आप उसको कराएंगे या नहीं कराएंगे। तो देखिए, जो गोयला क्लासेस है अगर वो जिम्मेदारी लेगा तो पूरी तरह निभाएगा। कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि सिलेबस कुछ भी हो, यानी कि जो एक्ट हैं आपके, अगर उन 2 एक्ट के अलावा तीसरा एक्ट और ऐड कर देते हैं, माफ कीजिएगा, अगर तीसरा एक्ट और ऐड कर लेते हैं वो भी हम आपको पढ़ाएंगे। तो अंत में मैं कहना चाहता हूं कि जो भी आपका सिलेबस होगा वो गोयला क्लासेस उसको पढ़ाएगा, राइट। अब देखिए, अभी का जो वीडियो है वो अभी हम डिस्कस करेंगे अबाउट दी पॉलिटी, क्योंकि मैं जानता हूं आप सब एक इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं, तो ये जो सब्जेक्ट है ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है आप लोगों के लिए, राइट। तो इसको हम कैसे करेंगे, किस तरह से हमारी अप्रोच रहेगी, वो आप तक पहुंचाने का इस वीडियो का ये मकसद है, राइट। तो आइए देखिए, सबसे पहले स्ट्रैटेजी आप देख रहे होंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि स्टार्टिंग जो फर्स्ट डे होगा या फर्स्ट लेक्चर होगा वो है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, राइट। और ये मैं एक स्पष्ट कर दूं ये बात कि हिस्ट्री और पॉलिटी ऑलरेडी शुरू हो चुकी है, राइट। तो ये पहला लेक्चर होगा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, जिसमें हम हिस्टोरिकल फॉर्म में समझेंगे कि अगर आज ऐसा है तो क्यों है, बुनियाद क्या है, राइट। फिर हम देखेंगे मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट, कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, किस तरह से बना था, क्या इसमें चुनौतियां मिली थी, राइट। और मीडियम हमारा इंग्लिश हिंदी रहेगा, इसलिए अगर जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो निश्चिंत रहें कि कहीं इंग्लिश में तो नहीं होगा, और वहीं इंग्लिश मीडियम वाले भी बिल्कुल निश्चिंत रहें, क्योंकि व्हाट वी विल यूज अ बाइलिंगुअल लैंग्वेज, राइट। इवन जो नोट्स आपको दिए जाते हैं वो भी इंग्लिश हिंदी एक साथ दिए जाते हैं, राइट। तो निश्चित रहें। तो इस तरह से आप देख रहे होंगे ये सारे टॉपिक हैं आपके जो हम कवर करेंगे। जैसे जो 4th लेक्चर है आपका वो फंडामेंटल राइट से डील करेगा। और देखिए, इस सब्जेक्ट का पढ़ने का आपको ये भी फायदा होगा कि ऑब्वियसली कि आपका सिलेक्शन होगा, परंतु इसके अलावा भी इस विषय का, इस सब्जेक्ट का ये फायदा है कि आपको आपके जो अधिकार होते हैं वो पता चलते हैं, राइट। और आपका कोई भी शोषण नहीं कर पाएगा, राइट। तो आइए देखते हैं। तो इस तरह से स्ट्रैटेजी आपको दिख रही होगी, राइट। तो इस तरह से हम देखेंगे कि कहीं ना कहीं हमने जो ध्यान दिया है कि विद इन 30 लेक्चर्स, और पर डे का अगर एक लेक्चर आता है तो विद इन अ मंथ आपका ये पॉलिटी का भी फिनिश कर दिया जाएगा। और हमारी जो स्ट्रैटेजी है अभी वो ये है कि ये रखिए कि आपके 2 सब्जेक्ट एक साथ चलाए जाएं, जैसे मॉडर्न हिस्ट्री और पॉलिटी, राइट। अब देखिए, थोड़ा जस्ट देख लेते हैं किस तरह से हम शुरुआत करेंगे। तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इस तरह से प्रेजेंटेशन आपको मिलता है, आपके सामने पीपीटी दी जाएगी, उससे रिलेटेड जो पिक्चर है वो भी आपके साथ शेयर की जाएगी सेम स्लाइड पे, जिससे कि आपको जो ब्यूटी होती है, क्योंकि देखिए इंपॉर्टेंट होता है ब्यूटी, वो हमें आकर्षित करती है, तो वो हमारे नोट्स में भी होना चाहिए, राइट, हमारा ये मानना है। फिर आगे आप देखेंगे इस तरह की हायरार्की देखिए कि जब आप जानते हैं कि भारत को जब आजादी मिली थी 15 अगस्त 1947, उससे पहले जो राज करते थे वो ब्रिटिशर्स करते थे। यानी कि संविधान हमारा कैसे बना, किस तरह का उसका जो प्रारूप है, यानी कि क्या स्ट्रक्चर है, वो कहीं ना कहीं डिसाइड किया गया था ब्रिटिशर्स द्वारा, राइट। तो कहीं ना कहीं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में हम जो ब्रिटिशर्स के कुछ ऐसे एक्ट पढ़ते हैं जो कहीं ना कहीं उनकी जो उनका जो एक 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 छाव है, या मैं कहूंगा कि हमें जो आज भी हमारे संविधान में कुछ नियम मिलते हैं वो ब्रिटिशर्स द्वारा बनाए गए हैं, राइट। तो यहाँ पर आप देखेंगे, तो हम जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से पढ़ना शुरू करेंगे, फिर आपका पिट्स इंडिया एक्ट 1784 आएगा, फिर आपके चार्टर एक्ट की सीरीज शुरू हो जाती है। और जो चार्टर एक्ट 1853 के बाद एक जिसे हम फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहते हैं ऑफ 1857 वो शुरू हो जाती है, ठीक है। इसी वजह से आपका फिर चार्टर एक्ट नहीं आता है। फिर 1858 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1958 आता है। आई रिपीट, चार्टर एक्ट नहीं आता है बिकॉज ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857। फिर आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। तो एक जस्ट देख लेते हैं, जैसे चार्टर एक्ट 1853 की बात करेंगे तो आप देख रहे होंगे
स्लाइड मिलेगी आपको और इसमें आप देख रहे होंगे कि इसमें इस तरह से आपको एक प्रेजेंटेशन दिया जाएगा। जैसे इसमें एक पॉइंट पढ़ते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि चार्टर एक्ट 1853 में यहाँ पर आप देख रहे होंगे जो पहला इसका प्रोविजन है, जो नियम है, वो कहता है सेपरेटेड द लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शन ऑफ द गवर्नर्स काउंसिल फॉर द फर्स्ट टाइम। अब आप कहेंगे सर इसमें तो इंग्लिश ही है, हिंदी का है। तो देखिए होता क्या है, यहाँ पर इंग्लिश होता है और इसी से जुड़ा हुआ यहाँ नीचे वाले बॉक्स में हिंदी होता है, राइट। ये एक सैंपल है जो आपके साथ शेयर किया जा रहा है, एक ओरिएंटेशन वीडियो है, तो इसीलिए इसमें आपको पूरा हिंदी भी नहीं मिल रहा। अब इसमें देखेंगे, इसमें कहा जा रहा है, देखिए एक सेकंड, यहां पर कहा जा रहा है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल जोड़ी गई पहली बार इस एक्ट से, राइट। यानी कि इससे पहले लेजिस्लेटिव जो असेंबली थी या जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी वो नहीं थी। किसके पास? जो गवर्नर जनरल था उसके पास। और 1853 से लेजिस्लेटिव काउंसिल जोड़ी गई। तो देखिए क्वेश्चन क्या बनता है, क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि जो गवर्नर्स जनरल की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी वो किस एक्ट से जोड़ी गई, फ्रॉम विच एक्ट। तो यहां पर जो ऑप्शन आप टिक करेंगे वो करेंगे चार्टर एक्ट 1853, चार्टर एक्ट 1853, राइट। तो देखिए इस तरह से हम आपको पढ़ाते हैं। तो ये एक सैंपल है आपके लिए, आगे देखेंगे। अब देखिए मेन मुद्दा है कि आप कैसे इसको परचेस कर सकते हैं। जो हम वीडियोस जो आपको पढ़ाएंगे, जो स्ट्रेटेजी हमने बनाई है वो आप तक कैसे पहुंचेगी, जो भी हमने टेस्ट सीरीज बनाई है जो आपके एग्जाम में बहुत काम आएगी वो आप तक कैसे पहुंचेगी। तो ये ऑप्शन है, ये देखिए 999 में आपको जितनी भी टेस्ट सीरीज है वो शेयर की जाएगी। इसमें आपके 20 टेस्ट हैं। तो इमेजिन करिए कि काफी टेस्ट आप अटेम्प्ट कर लेते हैं और आपको कहीं ना कहीं एक कॉन्फिडेंट हो जाता है, आपको एक आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बढ़ जाता है, राइट। तो देखिए किसी भी पेपर को देने के लिए हम, मेरी बात हमेशा याद रखिएगा, एक आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ना चाहिए। अदरवाइज आप पैनिक कर जाते हैं, आते हुए भी आप उसको रॉन्ग मार्क करके आ जाते हैं, राइट। और देखिए दूसरा जो पैकेज है वो है 9999 का, और इसको आई पर्सनली रिकमेंड, राइट। रिकमेंड इसलिए नहीं कि इसका अमाउंट ज्यादा है, रिकमेंड इसलिए कि इसमें आपको जो टेस्ट सीरीज है वो तो मिलेंगी ही साथ में, और जितने भी प्रीमियम लेक्चर्स हैं वो आपके साथ शेयर किए जाएंगे। और ये प्रीमियम लेक्चर्स से मेरा मतलब है जो भी आपका सिलेबस होगा, यानी कि अगर जो आयोग है, जो कमीशन है, अगर कुछ नया सिलेबस अपडेट कर देता है या कोई नया एक्ट डाल देता है तो वो भी आपको कवर किया जाएगा। और एक्ट की बात अगर मैं बोलूं तो एक्ट होता क्या है, एक्ट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेक्शंस। सेक्शंस मतलब धाराएं, धाराएं मतलब नियम। तो एक एक जो सेक्शंस होते हैं, क्योंकि लीगल लैंग्वेज जो होती है थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होती है, उसे कॉम्प्लिकेटेड इसलिए बनाना पड़ता है क्योंकि लीगल लैंग्वेज में देयर इज नो प्लेस फॉर सिनोनिम्स। पर्यायवाची शब्द के लिए कोई जगह नहीं होती है लीगल में, अन्यथा वो गलत हो जाएगा। तो इसीलिए लीगल लैंग्वेज थोड़ा जटिल होती है। तो डोंट वरी, आपको वो बहुत इजी लैंग्वेज में समझाया जाएगा, राइट। तो ये बात याद रखेंगे। नेक्स्ट आप देखिए, तो जब ये आप 9999 वाला जब पैकेज ले लेते हैं तो इस तरह से आपको जो जब आप एक्सेस करेंगे तो इस तरह का डेटा मिलेगा आपको, ठीक है। जैसे फॉर एन एग्जांपल मॉडर्न हिस्ट्री आप पढ़ रहे हैं, तो मॉडर्न हिस्ट्री को जब आप क्लिक करेंगे तो वहां पर आपको लेसन 1, लेसन 2, लेसन 3 मिलेगा, ठीक है, एक सिस्टमेटिक वे में, जिससे कि कभी आप रिवीजन भी करते हैं तो उसमें एक सिस्टमेटिक जो एक प्रोसीजर होना चाहिए वो दिखता है, राइट। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं कि एग्जाम से पहले जब रिवीजन का समय होता है तो उस समय हमें रिवीजन, क्विक रिवीजन चाहिए होता है। और क्विक रिवीजन तभी हो पाता है जब एक सिस्टमैटिक वे में आपका सिलेबस डिफाइन हो। ऑलरेडी ये 9999 में आपको मिलेगा सिस्टमैटिक जो एक स्ट्रक्चर है आपके कोर्स का, राइट। तो आपने क्या करना है, आपने बस दो बातों का ध्यान रखना है। पहला, जो हम पढ़ाते हैं उसको अच्छी तरह पढ़ना है। दूसरा, आपने रिवीजन करना है। तो ये आपने करना है, बाकी आप निश्चिंत होइए, हम आपके साथ हैं, राइट। तो देखिए ये गोयला क्लासेस का ऐप है जिसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर आप देखिएगा जरा, ये हमारा एक कुछ अचीवमेंट्स हैं, ये सभी लोग सेलेक्ट हुए हैं। देखिए आंचल मैम एसडीएम, महक मैम एसडीएम, इनका आपने स्टार्टिंग में वीडियो देखा होगा। तो आज ये एसडीएम, तो मतलब मैं कह रहा हूँ आज ये आईपीएस हो चुकी है, राइट, माफ कीजिएगा, एचसीएस के द्वारा ये एसडीएम बनी थी और उसके बाद इन्होंने गोयला क्लासेस से टेस्ट सीरीज ली और आज ये आईपीएस में सिलेक्ट हो चुकी हैं, राइट। तो ये एक खूबसूरती होती है, राइट। और ये महक मैम का आप एक जो कॉम्प्लीमेंट दिया गया है हमें, वो आपके साथ शेयर किया जा रहा है, राइट, ठीक है। तो ये आप बिल्कुल निश्चिंत होकर हम पे भरोसा कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर देखिए इस तरह से आपने क्या करना है कि जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उसको आपने ज्वाइन कर लेना है।
और वहाँ पर आपको इस तरह से हम जो भी अपडेट होता है, जो भी बुक्स होती है, सॉफ्ट कॉपीज़ जो होती हैं, वो अपलोड कर देते हैं। आप कभी भी उसे डाउनलोड कर सकते हैं, राइट? और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं और इस तरह से आपने हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसको जॉइन करना है और जहाँ पर आपको डेली अपडेट्स दिए जाते हैं और जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशंस होती है, वो आप तक शेयर की जाती है, राइट? और आपने कभी भी 24/7 आप इस नंबर पे हमें कॉल कर सकते हैं, राइट? कोई भी आपकी क्वेरी है, राइट? तो वो क्वेरी आपकी रिज़ॉल्व की जाएगी और ऐसा बिल्कुल नहीं है, जैसे काफ़ी जगह देखा जाता है कि जब तक जो एस्पिरेंट होता है पैसे नहीं देता है, तब तक तो उसको एंटरटेन किया जाता है, जब वो पैसे दे देता है तो एंटरटेन नहीं किया जाता है, राइट? तो इसके लिए आप निश्चिंत रहिए, राइट? आपको आपका सिलेक्शन करना हमारी ज़िम्मेदारी है, राइट? तो मुझे उम्मीद है यहाँ से आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, जो ओरिएंटेशन बेस्ड लेक्चर मैंने दिया और मुझे उम्मीद है आप अपनी तैयारी को बेहतर बनाएँगे और मुझे ये भी उम्मीद है कि आप हमें ज़रूर जॉइन करेंगे, राइट? तो यहीं से मैं ये सेशन एंड करने जा रहा हूँ। जय हिंद।